हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आईबीपीएस पीओ का आपका इंटरव्यू होना है या फिर किसी भी बैंक पीओ के इंटरव्यू में कैसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, मार्किंग का क्या सिस्टम रहता है या फिर किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो या फिर किस तरह के क्वेश्चंस, उस सब बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका मार्किंग स्कीम किस तरह की रहती है। तो सबसे आपका पहला पार्ट निकल के आता है, वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। ओके, आप किस तरह से ड्रेसअप होकर आते हो। 20% आपका हाइजीन और ड्रेसिंग सेंस का रहता है। इसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो गेस्चर हैं, आपका जो भी पैनल मेंबर्स को ट्रीट करने का तरीका है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी लैंग्वेज और आपके एटिकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। 10% बेसिक ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट का रहता है। 10% ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी 4 से 5 साल हो गए अपना ग्रेजुएशन किए हुए, या फिर आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर कोई भूल जाता है। ठीक है, 4-5 साल में इतना डीप नॉलेज किसी को नहीं रहता। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपका उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए इसको 10% रखा गया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट करते हो और किस तरीके से आप अपना पैनल मेंबर्स के साथ इंटरेस्ट और अपना जो भी आपका इंप्रेशन है उसको आप बनाते हो, राइट। इसके अलावा आपका बात आता है 10% करंट अफेयर्स, 10% बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, तो हर सेक्शन का आपका मार्क्स जो होता है वो डिवाइड होता है, और ये जो भी मार्क्स का डिवीजन है ये मिस्टर वेंकटेश्वरलू सर, जो कि आईबीपीएस पैनल मेंबर है, उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि किस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइड यहाँ पर होते हैं। 10% एथिक्स इन आंसर्स, आप आंसर्स को कैसे दे रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रेस्पेक्ट के साथ आप उन चीजों को अपना एक्सप्रेस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपसे अगर वो कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सपोज आप बैंक मैनेजर हैं या फिर बैंक में आपकी ड्यूटी है, आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, तो इसका 10% आपका रहता है। ओके, अब बात आती है आपके ड्रेसिंग सेंस की। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम बॉयज की बात करें, फुल स्लीव शर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल नीट होनी चाहिए और अच्छे से टक्ड होनी चाहिए, पूरा अच्छे से बटन, यानी कि ऊपर का बटन खुला हुआ है या जो भी आपका है। ठीक है, टाई आप वेयर कर सकते हो अगर आपके पास है, बट फॉर्मल पहनिए। और शर्ट में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप प्लेन शर्ट पहनिए, लाइट कलर की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल पैंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर का पैंट, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और प्लेन रखेंगे तो उतना ज्यादा आप स्मार्ट और डिसेंट दिखेंगे। ओके, इसके बाद आपका फॉर्मल पैंट हो गया। बेल्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई भी ट्रेंडी बेल्ट्स ना यूज करके आप नॉर्मल लेदर की या फिर सिंपल बेल्ट्स आप यूज कर सकते हैं, चमक दमक से थोड़ा दूर रहेंगे, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल शूज, अभी मैं बता दूं बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पोर्ट शूज या कुछ, आप फॉर्मल शूज को रिकमेंड करूंगी मैं आपको, क्योंकि वही बेस्ट रहते हैं और वही आपको एक बेस्ट लुक यहाँ पर देते हैं। स्टे अवे फ्रॉम शूज, कैनवास एंड स्लीपर्स, ये मत पहनना। क्लीन शेव इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका ही इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, बोला द क्लीन शेवन लुक इज मस्ट। नेक्स्ट, अब अगर गर्ल्स के ड्रेसिंग कोड की बात करें तो आप चाहो तो सूट में भी जा सकते हो, आप चाहो तो सेम बॉयज की तरह फॉर्मल पैंट शर्ट या कोट भी वेयर कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कैसा ड्रेसिंग सेंस करते हो। बट आप दोनों के लिए मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी, आप जो भी पहने उसमें पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहें। ये नहीं कि आप यहाँ पर इस तरह से कर रहे हो, मतलब होता नहीं कि हम इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि हमें लगता है हमारा ड्रेसिंग सेंस तो ठीक है, हम अपने कपड़ों को ऊपर नीचे करने लगते हैं। तो ऐसे कपड़े पहनो जो आपके लिए कॉन्फिडेंट रहें। दूसरा, लाइट कलर, बहुत ज्यादा चटक कलर मत पहन के जाओ, और कॉटन को प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि कॉटन हमेशा आपका डिसेंट लुक देता है। ओके, नाउ फीमेल के लिए क्या है, कॉटन सलवार्स विल गिव यू एलिगेंट लुक। दुपट्टा शॉल इज कंपलसरी फॉर सलवार्स। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप जो भी सलवार पहने वो आप ट्राउजर, इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्राउजर पहने ज्यादा सही है, ना ही प्लाजो हो ना ही सलवार वो ढीली वाला या चूड़ीदार, वो सबसे बेटर है आप ट्राउजर पहने जो पैंट वाला होता है। फ्लैट सैंडल्स और कट शूज आर परफेक्टली ओके, आप ऐसे भी पहन सकते हो, या फिर आप टो कवर वाला जो आपके बैलीज होते हैं फॉर्मल, आप उनको भी पहन सकते हो। हील वाली चप्पलों से बचे, क्योंकि हील जब आप पहनते हो वो टक टक की आवाज आती है, या फिर आप उल्टा सीधा चलते हो, वो चीजें भी अच्छा नहीं करती है, वो इरिटेशन पैदा करती है दिमाग में, कि अगर कोई आपके सामने से भी हील में आवाज करके जा रहा होगा आपको अजीब फील होगा।
हील कैन बी यूज बट दे शुड बी मीडियम लेवल की आप कर सकते हैं, मतलब वो आवाज वाला ना आए। वेयर ओनली मिनिमम ज्वेलरी, अपना जो भी ऑर्नामेंट्स है वो मिनिमम से मिनिमम आप वेयर करें। नो लेगिंग्स एंड जीन्स, ये आपका नहीं रहेगा, लेगिंग्स और जीन्स आप बिल्कुल भी पहनकर ना जाए। एलिगेंट लुक के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से वेयर कर सकते हो। दुपट्टा अगर आप डालो तो इस तरीके से डालिएगा, कॉटन में अगर जाए, और या फिर आप सीधे बॉयज की तरफ फॉर्मल कोट पैंट शर्ट अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं प्रिपरेशन टिप के जो मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड अराइव ऑन टाइम, टाइम पर जाएं, बिल्कुल भी ये नहीं कि नर्वस होकर थके आ रहे, पसीना पसीना हुए पड़े हैं, राइट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट एन इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर इंक्लूड कॉन्फिडेंस लेवल, थॉट प्रोसेस एंड द फ्रेम ऑफ द माइंड ऑफ कैंडिडेट। सो मेक श्योर यू गो फॉर द पीओ इंटरव्यू विद द राइट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत मस्त है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मस्ट है। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो, देन उसका जो आप जवाब दे रहे हो कि मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं घर जाके इसके बारे में जरूर देखूंगा कि क्या इसका मीन होता है, ओके। You need to be a good speaker as well as good listener to impress your invigilator। सबसे बड़ी चीज पता है, जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे एक पॉइंट आता है कि हम अपने आंसर्स जब दे रहे होते हैं और सामने इंटरव्यूअर हमें इंटरप्ट करता है, तो हम वहां पर बहस के मोड पे आ जाते हैं या फिर हम उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो फर्स्टली कामली आपको उनके क्वेश्चन को सुनना है, देन आंसर करना है। वो भी आपको टाइम देंगे, आप भी उनको टाइम दें। ये नहीं कि आप बोले पड़े हैं और वो बीच में आपकी बातों को कट कर रहे हैं और फिर भी आप बोले पड़े, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एबिलिटी टू प्रेजेंट वनसेल्फ इफेक्टिवली, योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर अ लॉट। सबसे ज्यादा यही मैटर आपके लिए करेगा, बिकॉज वो अगर आपको कोई सिचुएशन देंगे तो वो जानते हैं अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में वो सारी चीजें सीख ही जाओगे, बट वो अभी आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप उन चीजों को डील करने लायक हो या नहीं। बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर टू गिव द बेस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा तैयार करना, रटा रटाया हुआ मत तैयार करना, समथिंग डिफरेंट, कुछ अपनी तरफ से अच्छी चीजें अपने बारे में ऐड करिएगा जो आपके अंदर हैं। ब्रश अप विद सम बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख कर जाएं, जैसे कि छोटी मोटी चीजें जो आपने पढ़ी होंगी अपने प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। बी क्लियर इन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, आप जो भी चीजें बताएं, बेसिक नॉलेज, आरबीआई का फुल फॉर्म, कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं वो पता हो, आपका नाबार्ड है, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए बैंक के बेसिक। गो थ्रू द करंट अफेयर्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑप्टिमिस्टिकली, पॉजिटिवली ले हर क्वेश्चन को, नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं जाना, और कोई भी क्वेश्चन को नेगेटिविटी आपका होता है ना, एक इफेक्ट सा आने लगता है, वो चीज से बचें कि आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव आंसर कर। कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द मेंस एग्जाम टॉपिक्स, बी स्ट्रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, बी अवेयर ऑफ द स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, ओके। सबसे बड़ी बात आती है आपके लिए जो मैटर करता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, और आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। इन पर आप जरूर वर्क करके जाइएगा। उसके अलावा अगर आप में एक तो कमियां होती भी है तो वो अपने आप चली जाएंगी। आपको है इम्प्रेस करना उनको, इम्प्रेस आप उनको अपनी बातों से नहीं करोगे, आप अपने एटीट्यूड से करोगे, क्योंकि आप अगर वो जानते होंगे ऑलरेडी कि आप बड़ी, अगर वो आपको 2 ऑप्शन देंगे तो आप हमेशा एथिक्स की तरफ और आप बड़ी बड़ी बातों की तरफ जाओगे, बट आप उन चीजों को कैसे दोनों एस्पेक्ट में सोचते हो ये काफी मैटर आपके लिए करेगा, ओके। इसके अलावा स्पेशल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपका वीडियो कोर्स है मिस्टर वेंकटेश्वरलू सर का, जिसमें बैंकिंग, करंट का, फाइनेंशियल या फिर गवर्नमेंट स्कीम का बहुत डिटेल पूरा वीडियो कोर्स है इन इंग्लिश मीडियम। आप चाहें इसे खरीद सकते हैं, 499 का ये है। IBPS पैनल मेंबर के द्वारा है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। 50+ वीडियोज़ हैं इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेटली प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन इंटरव्यू फ्रॉम ईच बैंक टॉपिक, ये भी है कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट बैंकिंग टॉपिक्स। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू आपके गाइडली कंडक्ट करा रहा है स्पेशली फॉर IBPS PO। अगर आप नोएडा आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए 10 फरवरी और 11 फरवरी को, तो आप आ सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन मोड में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन है इंटरव्यू, यहाँ पर 1-to-1 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू विद एक्सपर्ट आपका यहाँ रहेगा। इसका प्राइस है 599। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, इन्फॉर्म द इंटरव्यू डेट एंड स्लॉट टाइमिंग। अगर आप इसे परचेज करोगे तो आपको हमारी टीम के द्वारा मेल पर या आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका ये डेट है और ये स्लॉट का टाइमिंग है। आप इस पे अपना जूम के थ्रू कनेक्ट होकर इंटरव्यू दे सकते हो। बिल्कुल रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा, चाहे आप ऑफलाइन दो या ऑनलाइन। और आफ्टर इंटरव्यू
सर आपको सारी चीज़ें बताएंगे भी कि कहाँ पर आप प्लस थे, कहाँ पर आप माइनस थे, कौन सी चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट फीडबैक टू एनालाइज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये पूरा आपको स्कोर कार्ड भी बनाकर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा रहा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट पैकेज चाहते हो जिसमें आपका स्पेशल इंटरव्यू वीडियो कोर्स भी हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन बंडल PDF कोर्स भी हो, और मॉक इंटरव्यू ऑफ IBPS भी हो ऑनलाइन, ये भी आपका मतलब जो मॉक इंटरव्यू था वो भी रहे, तो इसका जो प्राइस है टोटल है 999। तो आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको याद रखिएगा। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है देन आप कनेक्ट हो सकते हो, लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द की फॉर इंटरव्यू, मैं आपको लास्ट में ही बोलूँगी। और अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा और डिसेंट लुक करके जाइएगा, ठीक है। कॉटन को प्रायोरिटी दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।